है बायनोमियल थ्योरम। थोड़ा 10th वालों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट आई विल ट्राई कि है ना कोई दिक्कत आए ना। बायनोमियल थ्योरम, इसके अंदर सबसे पहली जो चीज आएगी वो आएगी एनसीआर का एक्सपेंशन। एनसीआर का एक्सपेंशन जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता वो समझ लेंगे। ये क्या होता है, क्या होता है गर्भ, यस सर। गर्भ गर्भ देखो बच्चे, एनसीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। मतलब बता रहा हूँ, फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे 4 फैक्टोरियल है वो होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 3 फैक्टोरियल है तो मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1। ये बात क्लियर है? यस सर। सर ये मैंने शायद कॉम्बिनेशन में आज किया। कोई बात नहीं, हम ट्राई कर रहे हैं दोबारा से, कुछ बच्चों को शायद ना किया हो उनके लिए। जैसे अगर मेरे को निकालना है 7c2 निकालना है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्विवेलेंट टू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कट गया, 7 6 42 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, दैट इज इक्विवेलेंट टू 21। जैसे अगर मैं बोलता हूँ मेरे को निकालना है 11c4, 11c4 निकालना है तो 11 फैक्टोरियल 11 माइनस 4 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल को लिखता हूँ 11 10 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल आया इंटू 4 फैक्टोरियल, ये और ये कट गया। अब 4 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं 11 10 9 8 4 3 2 1 4 3 2 1, तो 2 4 8 कट गया 3 3 11 11 3 332। तो ये आंसर आ गया। जैसे अगर हमें निकालना है, अच्छा ध्यान रखेंगे 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1। तो अगर हमें निकालना है 12c0, तो हमारा आंसर क्या आएगा 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 0 12 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, द आंसर इज 1। द आंसर इज 1। अब अगर आता है हमारा क्या होता है 6c5, तो हम क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, द आंसर विल बी 6। ये बात सबको क्लियर है? गर्व क्लियर है बच्चे बात? यस। चलो अब मैं एक दो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो जल्दी से करके दिखाएंगे, जल्दी से सारे करेंगे कॉपी में ट्राई। जैसे मेरे को निकालना है 11c2 14c3 17c0, ये तीनों आंसर निकाल के दिखाएंगे, जल्दी से आंसर बोलेंगे जल्दी जल्दी करके, तीनों आंसर इकट्ठे। सर हो गए। यस सर, मेरी भी होती है। बच्चे पहले का आंसर क्या आया? 250। 11 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्विवेलेंट टू 11 55 आएगा ये आंसर। 55। यस सर 55 आ रहा है। 14 फैक्टोरियल बाय 14 माइनस 3 11 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, द सर आंसर इज 364। 14 13 12 डिवाइड बाय 6 आएगा 6 2 कितना आया 364 सर 364। 4। चलो चेक कर लें 17c4 17c0 17 फैक्टोरियल बाय 17 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, आंसर इज 1। इसमें किसी को डाउट है? ये चीज सबको समझ आ गई है? अब देखेंगे, अब कुछ चीजें आएगी जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होंगी, वो चीजें एक बार देखते हैं। 1 मिनट के लिए रुकेंगे, बस 1 मिनट रुकेंगे। हाँ बच्चे अब देखेंगे, अगर मैंने बोला x प्लस वाई की पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है?
x प्लस वाई की पावर n। फॉर्मूला होता है nc0 x की पावर n y की पावर 0 nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3 टिल अप टू ncn x की पावर 0 y की पावर n। एक बारी मैं समझाता हूँ कि कैसे ये एक बारी एक्सपैंड कैसे करना फॉर्मूला। x प्लस वाई की पावर 3 है तो आंसर है 3c0 x क्यूब y0 3c1 x2 y1 3c2 x y2 3c3 x0 y3। तो 3c0 कितना होता है आपका 1 आता है x क्यूब 3c1 अगर आप निकालोगे 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 x स्क्वायर y और यहाँ पे क्या आएगा 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। ये आएगा फॉर्मूला x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम से भी आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो। अब क्या होता है कृष्णा? हाँ सर। कृष्णा x प्लस वाई की पावर 4 है, फॉर्मूला बोलो जल्दी से। सर 4c0 x4 y0 प्लस 4c1 हाँ x3 y1 प्लस 4c2 x2 y2 प्लस 4c3 x1 y4। y क्यूब अच्छा 4c4 x0 y4। अच्छा 4c0 की वैल्यू जल्दी से बता क्या आएगी? 4c0 सर 1 आएगी सर। 1 आएगी, पहली आ गई 4c0 x4 हो गया। दूसरी 4c1 क्या आएगा जल्दी बोल। 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 4। 4 आगे वाला 6 आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर चेक कर लेना 4x वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। ये बात समझ आ गई कृष्णा? हाँ सर। कोई डाउट है? नहीं सर। चलो स्वयं यस सर। स्वयं आप बोलना। अगर मेरा आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स की पावर 4 है, इसका फॉर्मूला एक्सपैंड करना है, जल्दी करो। यस सर। सर ये होगा 4c0 x की पावर एक्स स्क्वायर की पावर होल 4 हाँ माइनस 1 बाय एक्स की पावर का 0। सही है। 0। यस सर प्लस 4c1 4c1 x स्क्वायर का क्यूब एंड 1 बाय x पावर 1 माइनस 1 बाय x हाँ पावर माइनस 1 बाय एक्स 4c2 4c2 x स्क्वायर पावर 2 माइनस 1 बाय x पावर 2 4c3 x स्क्वायर पावर 1 माइनस 1 बाय x पावर 3 प्लस 4c4 x स्क्वायर पावर 0 और एंड ठीक माइनस है। 1 अपॉन x पावर 4। यस सर। चलो 4c0 जल्दी से बोलते जाओ वैल्यू क्या क्या आएंगी। एक्स की सर पावर 8 आएगा पहला, x पावर 8। यस सर 4c1 होता है 4, एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 आएगा विद माइनस 1 आएगा। सही है। यस सर 4c2 6 होता है और ये कितना Yes, sir. आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। 4c3 4 होता है और विद एक्स स्क्वायर बाय माइनस 1 बाय एक्स आएगा और ये 1 अपॉन एक्स की पावर 4 आएगा। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब गर्व। यस सर। हाँ गर्व अब आप बोलोगे बच्चे। बच्चे गर्व इसके फॉर्मूले इसकी वैल्यू निकालनी है 102 की पावर 3 की वैल्यू निकालनी। ठीक है 102 की पावर 3 क्या लिख सकता हूँ इसे? सर 100 प्लस 2। 100 प्लस 2 की पावर 3। अब जल्दी से इसका फॉर्मूला बोलो। सर 3c0 हाँ 100 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 3c1 100 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 3c2 100 की पावर 1 प्लस इंटू 2 की पावर 2 3c3 100 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 3। चलो तो इसकी वैल्यू बोलो जल्दी से कितनी आई? सर 1। हाँ ये 100 ये आ गया ना 100 की 10 की पावर 6 यही होता है ना? यस सर।
3C1 3 हो गया, ठीक है। 3 to the 6, यस सर 6 into कितने जीरो, सही है, सर 4 4 जीरो। 3C2 भी 3 होता है, 3 for the 12 1 2 0 0, 3C3 ये हो गया 8। ये बात समझ आ गई, ऐड कर दोगे, यस सर समझ आ गया है। तो आंसर क्या आएगा, Yes, sir. 106 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 0 8 शायद, ठीक है। सर Yes, sir, यही 3C1 तो सर 3C1 तो 3 नहीं होगा। हाँ तो 3 होता है ना, 3 into 2 6 होता है। अच्छा हाँ ठीक है सर, वो 2 नहीं निकलता। आर्यन तुम बोलो अब, आर्यन यस सर। 99 की पावर 4 निकालना, बताओ। 100 minus 1 की पावर 4। चलो फॉर्मूला बोलो। 4C0 100 की पावर 4 minus 1 की पावर 0 प्लस 4C1 100 की पावर 3 minus 1 की पावर 1 प्लस 4C2 100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4C3 100 क्यूब 100 minus 1 क्यूब और प्लस 4C4 100 की पावर 0 और माइनस 1 की पावर 4। वेरी गुड। अब वैल्यू निकाल लेते हैं। 4C0 पहले वाली टर्म की वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर 8। वैल्यू सॉल्व कर लोगे ना सारे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यस सर। हाँ अब यशमीत, यशमीत चलो बोलेगा मल्लिका। यस सर। मल्लिका Yes, इसका sir. आंसर बोलना क्या है? हाँ बच्चे इसका बताओ। a प्लस बी की पावर 5 a प्लस बी की पावर 5 और a माइनस बी की पावर 5 का फॉर्मूला बोलो, जल्दी बोलो। Sir, बोलो a प्लस बी की पावर 5। 5C0 हाँ 5 A5 B0 plus 4C0 sorry 5C0 5C1 5C1 हाँ A की पावर 4 B1 हाँ plus 5C2 A की हाँ पावर 3 B की पावर 3 बोलते जाओ। plus 5C3 A की पावर 4 B की पावर 2 plus मल्लिका बात समझ आ 5 गई जो मैंने लिखा है? yes sir चलो अब a प्लस बी की पावर 5 में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओगे कितनी आई है? 6 6 टर्म। चलो अब एक चीज मैं बोल रहा हूँ मल्लिका, एक बार ढंग से सुनना। a प्लस बी की पावर 5 है, तो इसके अंदर सारी टर्म्स क्या आई हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, 6 बारी पॉजिटिव लिख रहे हैं। yes sir हाँ 6 टर्म्स Yes, आई sir. थी इसलिए 6 पॉजिटिव साइन बनाए। अच्छा a माइनस बी की पावर 5 जो होगा फॉर्मूला, उसमें क्या होगा? b की जगह क्या लिखना है, इस b की जगह minus D बस। तो पहली टर्म पॉजिटिव रहेगी कि नहीं रहेगी, सेम रहेगी कि नहीं? yes sir क्योंकि b की पावर माइनस बी की पावर 0 चाहे b की पावर। दूसरी टर्म क्या आएगी? yes negative तीसरी टर्म positive नेक्स्ट। negative positive and then negative तो इसका मतलब ये रिजल्ट आएगा। हाँ वैल्यू Yes, तो sir. सेम रहेगी, वैल्यू Yes, सेम sir. रहेगी सबकी। ये yes बात sir. समझ आ गई? अगर मैं पूछता हूँ कि मेरे को इसका आंसर निकालना है a प्लस बी की पावर 5 प्लस a माइनस बी की पावर 5, बात समझ आ गई? yes sir तो आंसर क्या आएगा, कितनी टर्म्स आएंगी? ट्वाइस ऑफ कौन सी टर्म, ये फर्स्ट Sir, टर्म आ जाएगी 3 प्लस times आएंगी थर्ड positive टर्म आ वाली जाएगी बस, और फिफ्थ टर्म Fifth. आएगी ये। yes sir तो आंसर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म है क्या? Wow. समझ आ रही है बात? yes sir
यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं? Yes, sir. अब अगर मैं बोलता हूँ मेरे को इसके hence using this expression find the value of √2 + 1 की पावर 5 प्लस √2 - 1 की पावर 5। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. बोलो क्या डालूं, a की वैल्यू और b की वैल्यू? Sir, A की वैल्यू √2 और B की वैल्यू 1. चलो a की वैल्यू √2 1 डाल दो। 5c0 क्या होता है 1, √2 Yes, की sir. पावर क्या आ जाएगा 5, 5c2 √2 क्या का होता है 5, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, आंसर विल बी 10। चेक कर ले 10, a कितना है √2 का क्यूब बस, और 5c4 क्या होता है 1 5 होता है 5 √2 इंटू 1 की पावर, ये आ जाएगा 2 इंटू 4 √2 प्लस 20 √2 प्लस 5 √2, तो ये आ गया आपका 29 58 √2। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. समझ आ गई बात? Yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे बच्चे एक बारी कौन है मेरे को बताएगा? कुणाल, कुणाल, प्रथम। हाँ जी सर। यस अच्छा सर। कुणाल बात सुनो, मेरे को ये चेक करना, कुणाल से बोल रहा हूँ मैं, 1.2 की पावर 100 या 80, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? क्वेश्चन समझ आ गया कुणाल? क्या सर 1.2 की पावर 100 और 80 में से कौन सा बड़ा है? 1.2 की पावर 400 सॉरी, या 80 में से कौन सा बड़ा है? सही है, क्वेश्चन समझ आ गया कुणाल? हाँ सर। अब 1.2 को कैसे लिख, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, अगर x - y ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब x की वैल्यू कितने बड़ी है? हाँ सर। ठीक है, बात समझ आ गई? हाँ सर। अगर x - y लेस देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब x छोटा है y से, ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा 1.2 को क्या लिखते हो? 1 + 0.2 की पावर, हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। -80, सही है? हाँ सर। इतनी बात समझ आ गई? हाँ सर। अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ कि इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या आएगा? सर इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन आएगा सर c की पावर 4 की 100c बाय 0 और 1 की 400 पावर c0 प्लस 1 की पावर 0.2 की पावर 0, 1 की पावर 400 हो कोई 100। मतलब ही नहीं है, 1 की पावर कुछ भी हो, है ना? हाँ सर। दूसरी टर्म आएगी 400 c1 0.2 की पावर 1। मैं पहली वाली टर्म नहीं लिख रहा, समझ आ रही है बात क्यों? क्योंकि सर उसकी पावर तो वही है। ये बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। यहाँ तक बात बोलो, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है। अच्छा इसकी वैल्यू क्या आएगी पूरी पहले वाली टर्म की? सर पहले वाली टर्म की वैल्यू आएगी 1 और दूसरा 400 c1 क्या होता है? 400 फैक्टोरियल बाय 399 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो ये जो बचेगा वो 400 बचेगा इंटू 0.2, सही है? हाँ जी सर। और इस सारी टर्म्स को मैं k लिख रहा हूँ, वेयर k इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये बात समझ आ रही है? ठीक है सर। अब ये 400 इंटू 0.8 होता है क्या? 0.2 क्या होता है? 80 हो जाएगा सर। 81 प्लस k माइनस 80 क्या आ गया? 1 प्लस k हाँ जी सर। विच इज ग्रेटर देन 0, हाँ कि नहीं? यस सर। तो x माइनस y इज ग्रेटर देन 0, यानी x किससे बड़ा है? y। समझ आ गई बात? यस समझ सर। आ गई बात? ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप बताएगा क्या होता है? अर्नव, यस सर। 1.1 की पावर 1000 और 100, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, x माइनस y निकाल लें। 1 + Yes, sir. 0.1 की पावर 1000 माइनस 100, ठीक है? यस अच्छा सर। इसका फॉर्मूला बोल दो। सर इसको पहले सर 1000 C0
और फिर 0.1 की पावर 0 प्लस 1000C1 0.1 की पावर 1। सर उसके आगे की क्वांटिटीज को हम के ले सकते हैं। सही है, यस माइनस सर। 100। पहली वाली टर्म क्या है 1, यस सर। दूसरी वाली टर्म क्या आएगी 100, तीसरी सर वाली 100। टर्म के मान ली माइनस 100, ये और ये कट गया तो 1 प्लस के इज ग्रेटर देन 0। तो ये वाली जो चीज है वो इससे बड़ी है। बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा अब एक क्वेश्चन और। अच्छा स्वयं नहीं कृष्णा, हाँ सर। कृष्णा बताना है आपने। मेरे को चाहिए 3 की पावर 3n माइनस 26n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 676। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। अच्छा 3 की पावर 3n को क्या लिखता हूँ 27 की पावर n लिख सकता हूँ, हाँ कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं सर। अच्छा अब 676 किसका स्क्वायर होता है? सर 26 का। 26 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस 26 की पावर n। हाँ सर लिख सकते हैं कृष्णा? हाँ सर लिख सकते हैं कृष्णा सर। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलो। सर इसका सर होगा NC0 1n प्लस बोल। तो NC1 26 1 प्लस NC2 26 2। कृष्णा एक चीज बताओ, अब मैं जो रेड से मार्क करूंगा वो बताओ वो टर्म किससे डिविजिबल है ये बताओ। कृष्णा ये वाली सारी टर्म्स किससे डिविजिबल है? तो ये वाली सारी टर्म्स 26 का होल स्क्वायर, आगे क्या आएगा 26 का होल क्यूब। हाँ सर। तो 26 तो से ये सारी divisible टर्म्स है सर। 676 से 26 डिविजिबल है कि नहीं? हाँ सर है सर। 6 है ना? बस पहली हाँ ये सर। वाली सारी टर्म छोड़ दो, पहली टर्म क्या है? पहली टर्म की वैल्यू सर 1। और NC1 की वैल्यू क्या होती है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर आएगा n इंटू 26। सही है, प्लस 676 इंटू के। बात समझ आ रही है कृष्णा? अच्छा सर। माइनस 26 एंड माइनस 1 ये कट गया तो आंसर क्या आ गया 676 के। द टर्म्स आर डिविजिबल बाय 676। बात समझ आ गई कृष्णा? हाँ सर। आ गई? स्वयं यस सर। स्वयं बताना है आपने 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 49। यस सर। सही है, सर ये 2 की 8 की पावर पावर n, 49 एक मिनट 8 की पावर n क्यों लिखा बताओ? वो 2 पावर 3 and 8 पावर n होता है। नहीं 79 49 का किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर। सर 7 का स्क्वायर 1 प्लस 1 7 प्लस की 7 पावर पावर n n माइनस 7n माइनस 1। माइनस। आप इसका फॉर्मूला बोलो। सर NC0 7 पावर 0 प्लस NC1 7 पावर 1 प्लस NC2 7 पावर 2 एंड सो ऑन। माइनस 7n पहली टर्म क्या आई, वैल्यू क्या है पहली टर्म की? सर 1। 1 आ गया। Yes, sir. NC1 अभी ऊपर कैलकुलेट करके क्या आया था n इंटू 7 प्लस 49 के माइनस 7n माइनस 1। ये पूरा क्या बचा? द टर्म्स आर 49K. डिविजिबल बाय। सर ये 49K क्यों हुआ? 49K क्यों हुआ? हाँ जी अच्छा सर। बचे एक मिनट, कुणाल एक बार ये बताओ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो टर्म है किससे डिविजिबल है? सर 49। और ये भी टर्म 49 से डिविजिबल है कि नहीं? हाँ जी सर। आगे वाली सारी होंगी, हाँ जी। तो इसीलिए मैंने 49K लिखा। ठीक है सर, समझ गया। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, हाँ बोलो। सर जो आपने स्टार्टिंग में जो लिखा है 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1, सर इसमें हम डायरेक्ट n की वैल्यू डालें तो भी उससे भी आ जाएगा फिर तो कि 49 से डिविजिबल है या नहीं? बच्चे n की वैल्यू डायरेक्ट डालेंगे तो आप वैल्यू डाल के देखोगे ना 1 2 3 ऐसे डालोगे ना, हाँ सर। तो मगर वो जनरलाइज तो नहीं बोल सकते ना आप। यस सर। ठीक है,
अब तुम ही बोलो आर्यन। यस सर। 3 की पावर 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 64। जल्दी बोलो। 9 की बोलो। पावर n plus 1 वेरी गुड। minus 8n minus 9 1 plus 8 की पावर n plus 1 चलो बोलो 1 Minus- plus 8 की पावर n plus 1 क्या होता है? n plus 1 c0 और 8 की पावर 0 plus n plus 1 c1 8 की पावर 1 plus n plus 1 c2 8 square and so on। बात समझ आ गई आर्यन? यहाँ तक Yes, जो लिखा sir. है मैंने। यस सर। अब इसमें से ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ वो बताओ, ये टर्म किससे डिविजिबल है? सर 8 स्क्वायर से। 64 से डिविजिबल है कि नहीं? यस सर। हाँ यस सर। ये वैल्यू क्या है 1 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी n plus 1 into 8 plus 64k minus 8n minus 9 ये पूरा कट जाएगा 64k आ जाएगा। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब नंदनी है इस ग्रुप में। नंदनी, नंदनी, सम्यक, सम्यक। यस सर। हाँ सम्यक तुम बोलोगे अब। सम्यक Yes, एक sir. बार ये देखो x प्लस वाई की पावर n है, ठीक है? इसमें बोल रखा Yes, sir. है o be the sum of odd term and e be that of even term and e be that of even term, ठीक है? Yes, sir. Then prove that 4OE is equals to x plus y की पावर 2n minus x minus y की पावर 2n, ठीक है? Yes, sir. क्वेश्चन समझ आ गया है? Yes, sir. चलो अब देखो इसका मतलब समझो पहले। x प्लस वाई की पावर n है, Yes, sir. ठीक है? तो इसका एक्सपेंशन करते हैं पहले। nc0 x की पावर n y की Power पावर n 0 y की पावर nc1 0 x की पावर 1 n x की minus पावर 1 n y की minus पावर 1 y1 plus nc2 x की पावर n minus 2 y2 plus nc3 x की पावर n minus 3 y3 and so on. अभी एक मिनट, सो ऑन। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब o को Yes, sir. मैं डिनोट करो, o क्या बोल रखा था? Sum of even terms. इवन टर्म्स का मतलब o मतलब ऑड टर्म्स। हाँ सर, सॉरी, odd terms. ऑड का मतलब कौन कौन सी टर्म्स हो गई? ऑड का मतलब क्या होता है? 1 3 5, ठीक है ना? Yes, sir. 1 3 यही वाली टर्म्स होगी ना? o हो गया, इसका मतलब nc0 x की पावर n y की पावर n y की पावर 0 plus nc2 y n की पावर n minus 2 y2 x की पावर n minus 2 y की पावर 2, फिर क्या आएगा? nc4 x की पावर n minus 4 y की पावर 4। समझ आ गई Yes, बात? sir. और e क्या होगा? सर nc1 x की पावर n minus 1 y1 plus nc y3। सही है? यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है आपने? तो 4 times OE इक्वल्स टू दिस, सही है? Yes, अच्छा, अब yes, मेरे को sir. एक चीज बताओगे बच्चे, O प्लस ई कितना आया और O माइनस ई कितना आया? बस ये बताओ। O प्लस ई कितना बनेगा x और y की टर्म्स में? बताओ सर ट्वाइस ऑफ ट्वाइस क्या बनेगा? O प्लस ई में ट्वाइस कैसे आ जाएगा बच्चे? nc0 प्लस nc1 nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 प्लस nc5 सेम नहीं बनेगा ये? x प्लस y की पावर Yes, n के sir. बराबर x Yes, प्लस sir. y की पावर n बनेगा ना?
O हाँ, माइनस ई जो बन रहा है वो आपका ये बन रहा है NC0 x की बार n y की बार 0 माइनस NC1 x की बार n माइनस 1 y की बार 1 प्लस NC2 x की बार n माइनस 2 y की बार 2 माइनस NC3 x की बार n माइनस 3 y की बार 3। बात समझ आ गई? हाँ जी सर, आ गई। अच्छा, O माइनस ई को x क्या लिख सकता हूँ, क्या फॉर्मूला बना सकता हूँ इसका? इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? O माइनस ई इज इक्वल टू x माइनस वाई की पावर n। हाँ जी सर। बिल्कुल ठीक है ना? यस सर। अब देखो बच्चे, अब O प्लस ई आ गया, O माइनस ई आ गया। आपको क्या प्रूव यस करना सर। है? सर 4 4 OE निकालना है। 4 यस OE सर। इक्वल टू, मैं ऐसे लिखता हूँ, O प्लस ई का होल स्क्वायर माइनस O माइनस ई का होल स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। अब O प्लस ई की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई रेज टू पावर n। समझ आ गई बात? यस सर। समझ आ गया प्रूफ? यस सर। किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट है? No. लास्ट सेकंड स्टेप बता दो। कौन सा? सेकंड। ये वाला? यस। ये अच्छा, ये x माइनस वाई की पावर n समझ आया कि नहीं? यस सर, आ गया। x आ गया ये वाला। और ये फिर इसमें क्या दिक्कत है? 4 OE जो होता है O प्लस ई का होल स्क्वायर माइनस O माइनस ई का होल स्क्वायर। चेक करके देख लो, फॉर्मूला लगाओ, O प्लस ई का होल स्क्वायर, O स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2OE माइनस 2OE प्लस हो जाएगा, 4OE बन जाएगा ये। और O प्लस ई की वैल्यू आपने ऊपर से ली है, x प्लस वाई की पावर n, O माइनस ई की वैल्यू ऊपर से ली है, ये वाली। बस वैल्यू डाली है मैंने, और कुछ किया नहीं। ठीक है, ओके सर। चलो। अच्छा, अब एक काम करेंगे सारे बच्चे, एक काम करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 0.2 वाली वो बाद में ही करेंगे। आज खाली एक ही होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज 18.1 पूरी करनी। 18.1 विद एग्जांपल्स करना, ध्यान रखना, विद एग्जांपल्स, सॉल्व एग्जांपल सर एग्जांपल्स विद तो नहीं है, एग्जांपल। पीडीएफ में बुक नहीं है। मैं ये शेयर कर देगा कोई ना कोई बच्चा। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट है? सर सर आपने अभी दोबारा 10 क्लास ग्रुप है पे क्या? डाल दी थी? नहीं, दोबारा नहीं होगी, बस खाली 18.1 पूरी करनी है। ओके सर। ठीक है, सर आपने 10th 18.1 वाले पूरी ग्रुप हो पे डाल जाएगी फिर। दी? हाँ, 10th वाले ग्रुप पे डाल दिए, एक्सरसाइज की फोटोज डाल दी है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो बाइनोमियल थ्योरम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। सर।